Let's talk about the important questions and answers of Indigo chapter. ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे इतनी लेंथ में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहला क्वेश्चन इससे जो आता है, आप लोगों को लिखने नहीं है, आई विल सेंड यू द नोट्स, सुन लो आराम से, अभी नहीं लिखने। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है, या मेजर क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। हाउ कैन यू से सो? आप कैसे कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला इलिटरेट था और रिजोल्यूट था? आंसर, राजकुमार शुक्ला वॉज डेफिनेटली इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वाई? बिकॉज वो गांधी के पास लखनऊ में मिलने आया। गांधी 2301 कांग्रेस के डेलीगेट्स के साथ बिजी थे। उसने गांधी से आकर डिमांड करी कि प्लीज कम टू चंपारण, हमारी प्रॉब्लम देख लो, आ जाओ। बट गांधी वॉज बिजी, गांधी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 2-3 हफ्ते तक वो गांधी को फॉलो करता रहा। गांधी जहां जहां गए वो गांधी के पीछे पीछे गया। फाइनली गांधी को उसे एक डेट देनी पड़ी। जब गांधी जी ने उसको डेट दी, तब जाकर वो गांधी को छोड़कर वापस चंपारण गया। सो दैट शोज, इससे पता चलता है कि वो एक रेजोल्यूट, वो एक फर्म डिटरमिन्ड, वो एक पक्के इरादे वाला इंसान था, भले ही वो एक इलिटरेट था। सो नो मैटर ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन, बट एट द सेम टाइम ही वॉज अ रेजोल्यूट पर्सन। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इशू विद द चंपारण शेयर क्रॉपर्स। चंपारण में शेयर क्रॉपिंग क्या थी और मसला क्या था, चंपारण में क्या इशू था? या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डिड गांधी अराइव एट चंपारण? किस पॉइंट पर गांधी चंपारण में आए? एक्चुअली चंपारण में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने किसानों को जमीनें दी हुई थी एज ए टेनेंट बनाकर, और उनसे कहते थे कि जमीनों के 15% हिस्से पे तुम्हें क्या उगानी है? इंडिगो उगानी है, और वो इंडिगो एज ए क्या बोलते हैं, रेंट हैंड ओवर करनी है। ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्होंने साइन करवाकर ये प्रोसेस चालू किया था। दैट वाज कॉल्ड शेयर क्रॉपिंग। बट चूंकि ये प्रोसेस इरिक्सम था, टायरिंग था, जिस जमीन पर एक बार इंडिगो उग जाए वो जमीन बैरन हो जाती थी, इनफर्टाइल हो जाती थी, तो किसान इस क्रॉपिंग से बाहर आना चाहते थे, बट जैसे कि उन्होंने साइन करे हुए थे तो वो बाहर नहीं आ सकते थे। इस दौरान मार्केट में जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो लॉन्च कर दी। जर्मनी की सिंथेटिक इंडिगो के लॉन्च होते ही ब्रिटिश इंडिगो की डिमांड कम हो गई, और जब ब्रिटिश इंडिगो की डिमांड कम हो गई, उन्हें पता चल गया कि इंडिगो की क्रॉपिंग बंद करवानी ही पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। बंद करवाने से पहले उन्होंने किसानों के आगे ऑफर रखा, जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग से बाहर आना चाहते हैं, आप लोगों को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज कर दिए जाएंगे। कुछ किसानों ने पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो गए, कुछ नहीं दे पाए। उनके और किसानों के बीच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई चली रही थी, कोर्ट मुकदमे चल रहे थे। इस दौरान जर्मनी की खबर इंडिया आ गई, तो जिन्होंने पैसे दे दिए थे उन्होंने पैसे मांगने शुरू किए, और अंग्रेजों ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। सो दैट वाज द डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन इंडिगो शेयर क्रॉपर एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गांधी चंपारण में आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ला के कहने पर। अगला क्वेश्चन आता है, चंपारण में, बिहार में सबसे पहले गांधी जी कहां गए? बिहार में सबसे पहले गांधी जी गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो उस टाइम पे लॉयर थे, उसके बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और जब भारत आजाद हुआ हमारा देश, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट वही बने। क्वेश्चन आता है, व्हाई, हाउ कैन यू से दैट गांधी वाज एन अननोन फिगर एट पटना? गांधी पटना में एक अननोन फिगर थे, आपको कैसे पता चलता है? या गांधी वाज एन अननोन फिगर इन बिहार? बिकॉज जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए, नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को तो पहचाना, बट उन्होंने गांधी को, राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को पहचान लिया, और गांधी की मोडेस्ट क्लोथिंग
और सिंपल लिविंग स्टाइल को देखकर उन्होंने गांधी जी को भी एक किसान ही माना और गांधी को और राजकुमार शुक्ला को घर के बाहर बैठकर वेट करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वॉजंट गांधी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल? गांधी को कुएं से पानी निकालने क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज द सर्वेंट्स डिड नॉट नो अबाउट द कास्ट ऑफ महात्मा गांधी। दे थॉट दैट गांधी माइट बी अनटचेबल, और अगर एक अनटचेबल के हाथ से कुएं में पानी गिर गया, द होल सोर्स ऑफ द वाटर विल बी पॉल्यूटेड। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट अलाउ गांधी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी ने उसके बाद गांधी राजेंद्र प्रसाद के घर के बाद कहाँ गए? उसके बाद गांधी गए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में गांधी किसको जानते थे? मुजफ्फरपुर में गांधी प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को जानते थे, जिससे वो शांति निकेतन आश्रम में मिले थे। गांधी ओके अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई स्टेइंग एट मलकानीज हाउस वाज कंसिडर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कृपलानी ने तो वेलकम किया था, गांधी रुके किसके घर पर थे? प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी के घर पर। क्वेश्चन आता है, कृपलानी के घर पर रुकना इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों था? आंसर, उस जमाने में, उन दिनों में किसी भी ऐसे इंसान को गरीब इंसान अपने घर पर नहीं टिकाता था जो स्वराज, जो होम रूल को एडवोकेट करते थे। द पीपल हु सपोर्टेड होम रूल, दे वर नॉट वेलकम्ड इन द लोकेलिटीज, पुअर लोकेलिटीज। क्यों? अंग्रेजों से कौन पंगा ले। लेकिन प्रोफेसर मलकानी ने अपनी लाइफ, अपनी जॉब, अपनी रेपुटेशन, अपनी फैमिली, सब कुछ एट स्टेक रखते हुए गांधी को अपने घर पर रखा, विच वॉज नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग, बट इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स? गांधी ने लॉयर्स को किस बात के लिए डांटा? जब गांधी ने लॉयर्स से उनके फीस के साइजेस सुने, गांधी चाइडेड द लॉयर्स for two reasons, for charging high fees and for taking their cases to the law courts। गांधी ने कहा लॉयर्स से कि इनके केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कोर्ट में किसान को जस्टिस नहीं मिलता है, बल्कि यही किसान और ज्यादा सप्रेस और अप्रेस होता है। तो ऐसे कोर्ट का क्या फायदा जो लोगों को फ्रीडम, फियर से फ्रीडम ना दे। अगर इंसान फियर से ही फ्री नहीं हो रहा है तो फिर ये कोर्ट किसी काम के नहीं है, वहां कोर्ट में केसेस ले जाना बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज गांधी ने डिस्कस कहां किया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज गांधी ने डिस्कस किया कहां पर? जब वो कोर्ट के अंदर गए ट्रायल के लिए। जब वो कोर्ट के अंदर ट्रायल के लिए गए तो वहां पर गांधी ने स्टेटमेंट पढ़ी दैट गांधी वाज फेसिंग अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। गांधी को के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दिल का एक हिस्सा कह रहा था डोंट ब्रेक द लॉ, डोंट सेट अ बैड एग्जांपल, इफ गवर्नमेंट इज सेइंग यू टू लीव चंपारण देन यू शुड लीव चंपारण। बट दिल का दूसरा हिस्सा कह रहा था इफ गांधी लीव चंपारण, इफ गांधी लीव्स चंपारण, हु विल हेल्प द पुअर पीपल? तो इन गरीबों की हेल्प कौन करेगा? सो गांधी ने मजिस्ट्रेट के सामने ये बात एक्सेप्ट करी कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, मुझे पता है कानून टूट रहा है, आपको जो भी पनिशमेंट देनी है आप दे दीजिए। दैट्स इट। फिर क्वेश्चन आता है, चंपारण में गांधी दो जगह कहां गए? चंपारण में गांधी गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, और चंपारण में गांधी गए तिरहुत डिवीजन के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। दोनों ही जगह जाकर गांधी ने वहां फैली हुई इंफॉर्मेशन मांगी कि यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे। दोनों ही जगह से गांधी को बुली करके भगाया गया और गांधी को किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इवन गांधी वॉज कॉल्ड एन आउटसाइडर, और तो और गांधी को क्या बुलाया गया? एक आउटसाइडर बुलाया गया और गांधी को वहां से भगा दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट कॉन्क्रीट प्रूफ डिड, ये गूगली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों से हैंडल नहीं होता, सीख लो। व्हाट कॉन्क्रीट प्रूफ डिड गांधी गिव टू द ब्रिटिशर्स इन द कोर्ट? कोर्ट के सामने, कोर्ट में पहुंचकर गांधी ने ब्रिटिशर्स को कौन सा कॉन्क्रीट प्रूफ दिया? कोर्ट में जब गांधी पहुंचे, thousands of villagers were already present over there. The whole Motihari court was teeming with peasants and the
crowd was unruly. The British officials were not able to handle the crowd. उनसे क्राउड हैंडल नहीं हो रहा था. गांधी ने जब पोलाइटली ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हेल्प करी तब जाकर क्राउड आराम से बैठा. ऐसा करके गांधी ने ब्रिटिशर्स को एक कॉन्क्रीट प्रूफ दिया, एक सॉलिड प्रूफ दिखा दिया उस दिन. मतलब दिखा दिया उन लोगों को कि देयर माइट हिदरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, कि तुम्हारी पावर आज तक ड्रेडेड थी और अनक्वेश्चन थी बिकॉज हमने कभी चैलेंज किया नहीं. बट तुम्हारी पावर को अगर हम चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं. अभी तो एक इलाके की भीड़ आई है, तुमसे हैंडल नहीं हो रही है, हजारों किसान लाके खड़े कर दूंगा पूरे देश के, तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा. सो गांधी ने उनको वहां एक कॉन्क्रीट प्रूफ दिया. क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड गांधी से द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन? ये लाइन गांधी ने कब कही? आंसर है, जब गांधी के पास एसोसिएट्स गए और एसोसिएट्स में राजेंद्र प्रसाद ने गांधी से कहा कि गांधी जी, इफ यू आर गोइंग टू जेल, इन केस यू आर गोइंग टू जेल, वी विल ऑल्सो फॉलो यू टू द जेल. हम आपके पीछे पीछे जेल जाएंगे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट मोमेंट गांधी सेड, नाउ द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. अब ये लड़ाई हम जीत जाएंगे, अब हमें कोई रोक नहीं सकता. क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द 4 प्रोटेक्टेड मीटिंग ऑफ गांधी विद सर एडवर्ड गेट? या हु वाज सर एडवर्ड गेट? ऐसे आ जाएगा. या व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी मेट विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया? ऐसे आ जाएगा. चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर कह लूं या सर एडवर्ड गेट कह लूं, गांधी ने, इनके दोनों एक ही बंदे हैं, इनके साथ गांधी ने 4 प्रोट्रैक्टेड बैक टू बैक मीटिंग करी और मीटिंग के बाद सर एडवर्ड गेट राजी हो गए एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप करने के लिए. इंक्वायरी कमीशंस में ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड थे, लेकिन किसानों की तरफ से एक सोल रिप्रेजेंटेटिव था. कौन? महात्मा गांधी. What was the result of that inquiry commission? Result was that कि जब उस इंक्वायरी कमीशन के सामने 10,000 किसानों की स्टेटमेंट रखी गई, प्रूफ रखे गए, एविडेंसेस रखे गए, प्रिंसिपली दे एग्रीड कि पैसे तो वापस करने पड़ेंगे. They thought that Gandhi would demand 100%, but Gandhi demanded only 50%. They agreed to pay only 25%. क्वेश्चन आता है, why Gandhi agreed to 25% settlement? गांधी 25% सेटलमेंट के लिए क्यों राजी हो गया? गांधी agreed to 25% settlement. Why? Because the amount of money was not important. What was important was that the fact that Britishers with money they were paying a part of their prestige. Important बात ये थी कि पैसे के साथ साथ Britishers की बेइज्जती हो रही थी, उनकी इज्जत जा रही थी. And that's why Gandhi agreed to 25% settlement. क्वेश्चन आता है कि how did Gandhi teach a lesson of self-reliance to his associates? गांधी ने अपने साथियों को सेल्फ रिलायंस कैसे सिखाया? तो भैया लास्ट में एक अंग्रेज गांधी से मिलने आया जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू, CF एंड्रयू. He was a British pacifist and a staunch devotee of महात्मा गांधी. पक्का भक्त था महात्मा गांधी का. He was you can say transferred to Fiji Island. उसकी ट्रांसफर हुई थी. मिलने से जाने से पहले he came to meet Gandhi and he showed his desire to work with Gandhi. Associates became very happy. All the lawyers became very happy and they went happily to Gandhi that a Britisher is ready to come to our side. Gandhi refused to take the help of CF Andrew, saying that it will show his weakness to the Britishers. Gandhi straight away told that taking the help of a Britisher will show their weakness to the Britisher, and Gandhi said, I am not weak. When I am fighting for a justified reason, when I am fighting for a logical thing, sooner or later victory will be mine. So I will not take the help of a Britisher. And by doing so, he showed he showed a lesson of, he taught a lesson of self-reliance to his associates. Champaran episode was a turning point in the life of Mahatma Gandhi. Why? Because चंपारण में गांधी ने एहसास किया ब्रिटिशर्स मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर
नहीं कर सकते। बिकॉज चंपारण में गांधी ने एहसास किया सेल्फ रिलायंस क्या होता है। बिकॉज चंपारण में गांधी को पता चला कि मास मूवमेंट की ताकत क्या होती है। बिकॉज चंपारण में गांधी को पता चला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कितनी ताकत है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि अपार्ट फ्रॉम शेयर क्रॉपिंग प्रॉब्लम what others problem drew the attention of Mahatma Gandhi and how did Mahatma Gandhi solve that? So answer आता है कि Mahatma Gandhi never believed in higher level of politics. His politics was intertwined with the day-to-day problem of common people. Even after solving the sharecropping issue, Gandhi did not come from Champaran. Gandhi saw that the condition of people were bad. Social, economical, educational, sanitation, clothes. There were many issues over there which needed Gandhi's attention, and Gandhi called volunteers from all over India. Narhari Parikh and one more person, Ramabai Ranade, Narhari Parikh and one more person was there. His name was Mahadev Desai. They were Gandhi's disciples. They all came with their wives over there. गांधी का बेटा देवदास आ गया, गांधी की वाइफ कस्तूरबा गांधी वहां आ गई, and all of them started doing social service over there. A doctor came to serve for 6 months. They opened 6 primary school in that area. Kasturba Gandhi taught the lessons of sanitation to the people. Gandhi taught them spinning and weaving so that they could weave their own clothes. And in this way Gandhi improved their social, educational and cultural status and sanitation improvement करी वहाँ पे। फिर हेल्थ के लिए वहाँ पर उनके पास 3 ही मेडिसिन थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर। किसी को स्किन इशू है सल्फर प्लस क्विनीन, वो कैस्टर ऑयल। किसी को अंदर इन्फेक्शन है उसे सिर्फ कैस्टर ऑयल। किसी को मलेरिया है उसे क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल। और ऐसा करके गांधी ने वहाँ की हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, Gandhi was a good administrative. How can you say so? Definitely Gandhi was a good administrative. Why? Because चंपारण में वो अपनी जिंदगी का पूरा एक कीमती साल उन्होंने वहां दिया। 7 महीने लगातार रहे और 5 महीने बैक टू बैक, कभी वहां तो कभी अहमदाबाद। जिस दौरान गांधी चंपारण में होते थे, चंपारण में होते हुए भी वो अहमदाबाद आश्रम टेलीग्राम भेज कर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे, ये कर लो, वो कर लो, टॉयलेट्स के पुराने खड्डे बंद कर दो, उनसे स्मेल आएगी शुरू होगी, नए खड्डे खोदो, लाइक दैट। पूरा चंपारण का सारा आश्रम का सारा अकाउंट्स चंपारण मंगाना, यहाँ पर चेक करना, सारी कैलकुलेशंस देखना, दोबारा वहाँ भिजवाना, ये सारा काम वो वहाँ बैठे बैठे करते थे। इससे पता चलता है दैट गांधी वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। सो दीज आर द all the important questions of the chapter have been covered today. अच्छे से समझा दिए मैं।